चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जब भी हम ग्रिजली भालू का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बेहद खूंखार विशालकाय शिकारी, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सच्चाई ना हो? आज हम इसी बात से पर्दा उठाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस टॉप प्रीडेटर की डाइट के बारे में जो बातें सामने आने वाली हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। जरा सोचिए, 1000 पाउंड के इतने विशाल शरीर को चलाने के लिए आखिर कितनी एनर्जी, कितना खाना चाहिए होता है। इसे समझने के लिए सीधे येलोस्टोन नेशनल पार्क के जंगलों की कल्पना करते हैं। वसंत का मौसम है और एल्क हिरणों के नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये छोटे कमजोर बछड़े अपनी माँ के पीछे पीछे चलना सीख रहे होते हैं, और एक भूखे ग्रिजली के लिए ये नज़ारा सीधा सीधा एक शानदार दावत का बुलावा है। ऐसे आसान शिकार को देखकर भला कौन सा शिकारी खुद को रोक पाएगा। येलोस्टोन में ये दावत का समय होता है। एक विशाल ग्रिजली घात लगाए बैठा है, एकदम शांत, और जैसे ही सही मौका मिलता है वो अपनी पूरी ताकत और कमाल की स्पीड के साथ उस कमजोर एल्क बछड़े पर झपट पड़ता है। पलक झपकते ही काम तमाम। ये वो खूंखार इमेज है जो हम सबके दिमाग में हमेशा से रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इतनी भयानक हंटिंग रेपुटेशन होने के बावजूद क्या कोई मानेगा कि ग्रिजली भालू पूरी तरह से मांसाहारी होते ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उनके खाने का ज्यादातर हिस्सा तो मांस होता ही नहीं है। असल में वो ऑपर्चुनिस्टिक ओमनिवोर यानी अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं। मतलब जो मिल जाए वो खा लेंगे। सख्त पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि शेलफिश भी। है ना उनकी उस खतरनाक इमेज से एकदम उलट बात। और इस अनएक्सपेक्टेड डाइट का नतीजा ये होता है कि ग्रिजलीज हमेशा, जी हाँ, हमेशा खाने की तलाश में रहते हैं। उनका पूरा दिन बस लगातार जमीन खोदने, घास चरने और यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों का मांस ढूंढने में ही निकल जाता है। वो लगातार बस कुछ न कुछ खाने के जुगाड़ में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक ही शरीर इतने अलग अलग तरह के खाने को कैसे पचा सकता है? यहीं पर एवोल्यूशन यानी विकासवाद का कमाल देखने को मिलता है। सर्वाइवल के लिए इन भालुओं ने समय के साथ अपने शरीर में कुछ ऐसे गजब के बायोलॉजिकल बदलाव किए हैं जो सच में हैरान करने वाले हैं। इनकी इस पूरी बायोलॉजिकल टूल किट को समझना बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले इनके जबड़े को देखते हैं। इनके पीछे के दांत एकदम ऐसे डिजाइन हुए हैं कि वो सख्त से सख्त पौधों और जड़ों को आसानी से चबा और पीस सकें। फिर आते हैं इनके लंबे और बेहद मजबूत पंजे। ये सिर्फ शिकार के लिए नहीं है, बल्कि ये जमीन खोदकर कीड़े निकालने, गहरी जड़ें उखाड़ने और नदी से शेलफिश निकालने का एक परफेक्ट टूल है। और सबसे बड़ी बात, इनका पेट इतना मजबूत होता है कि वो इस मिक्स और अजीबोगरीब डाइट को बड़ी आसानी से पचा लेता है। और ये सारी मेहनत, ये सारा खाना आखिर किस लिए? जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 1000 पाउंड। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये टॉप प्रेडेटर्स सच में 1000 पाउंड के भारी भरकम वजन तक पहुंच सकते हैं। इन भालुओं की खाने की ये कभी न खत्म होने वाली भूख और उनके शरीर की ये कमाल की बनावट ही उन्हें इतना विशाल और ताकतवर बनने की एनर्जी देती है। लेकिन ये भालू आखिर खाएंगे क्या और कितने बड़े होंगे? ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि वो रहते कहाँ हैं। सीधा सा रूल है, लोकेशन ही उनका मेन्यू तय करती है। अलग अलग जगहों का भूगोल और वहाँ का माहौल उनके खाने की आदतों और उनके साइज को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इस बात का सबसे शानदार उदाहरण हमें नदियों के पास देखने को मिलता है। तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रिजलीज बाकी जगह के भालुओं से कहीं ज्यादा विशाल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां होती है सैल्मन रन। जब सैल्मन मछलियां अंडे देने के लिए वापस नदियों में आती हैं तो मानो पूरी नदी ही मछलियों से भर जाती है। भालुओं के लिए तो ये फैट से भरी एक अल्टीमेट दावत होती है। इस टाइम पर क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सारे के सारे भालू बस नदियों के किनारे डेरा डाल लेते हैं और उनका आकार तेजी से बढ़ने लगता है। और यहाँ ना जंगल का एक बहुत ही दिलचस्प नियम काम करता है। जो भालू सबसे बड़े और ताकतवर होते हैं वो मछली पकड़ने की सबसे प्राइम लोकेशंस पर कब्जा कर लेते हैं। वो अपने विशाल शरीर और अपने आक्रामक स्वभाव का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ सीधा सा फंडा है, जिसकी लाकी उसकी भैंस। जो जितना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, उसे इस दावत का उतना ही बड़ा और शानदार हिस्सा मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, जो भालू इन नदियों से मीलों दूर भीतरी मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनका क्या? वहां तो कोई सैल्मन मछली नहीं होती। तो वहां की रणनीति बिल्कुल बदल जाती है। वहां उनके मेन्यू में आते हैं बाइसन।
और एक बाइसन का साइज एक नॉर्मल ग्रिजली से लगभग दोगुना होता है, तो उसे गिराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे मैदानी इलाकों में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए। पहला कदम बाइसन के झुंड का पता लगाना और उनके बच्चों पर फोकस करना। और फिर आता है दूसरा और सबसे मुश्किल कदम, उस बछड़े को उसकी मां से किसी तरह अलग करना। ये पूरी तरह से एक माइंड गेम है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गजब का धैर्य और सही मौके का इंतजार चाहिए होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक सच्चे एपेक्स प्रेडेटर का असली दबदबा सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत में है, या फिर उसकी उस शानदार क्षमता में जिससे वो किसी भी हालात में खुद को ढाल लेता है? आज हमने देखा कि कैसे ग्रिजली अपनी इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से एक सच्चा सर्वाइवर है, चाहे सख्त जड़ें चबाना हो, सैल्मन पकड़ना हो या बाइसन के शिकार के लिए दिमाग लगाना हो। ताकत जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन असल कुंजी है हालात के हिसाब से खुद को बदल लेना। प्रकृति की ये बुद्धिमानी सच में कमाल है, और इसके बारे में जानने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।